सड़क से अगर डाउन हो गया, उनके घर में पानी लगता है तो वो एकदम उठवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी के साथ काम होता है। कितनी दूर तक ले जा सकते हैं इस मकान को? 200 फीट 300 फीट। बरसात में पानी घुस जाता मकान के अंदर, तो पूरा गिरवा के बनवाने में काफ़ी खर्चा आता है, 2 करोड़ रुपया लगभग। जैसे मान लीजिए कोई 10 फीट का दीवार है तो उसको 2 फीट तोड़ लेंगे, उसमें एक जगह लगा देंगे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जिले के गोरक्षनगर में। जब हम आप आशियाना बनाते हैं तो हम वर्षों तक उसमें रहते हैं। उसके बाद से जब पुराना हो जाता है मकान तो कभी ऐसा होता है कि उसको ढहवा करके हम नया मकान बनवाना ज़रूरी समझते हैं। ऐसे में मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब अपने मतलब पूर्वजों के मकान में ही रहना पसंद करते हैं। कभी एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब नीचे हो जाता है, सड़क से नीचे हो जाता है मकान और उसको चाहते हैं कि थोड़ा ऊपर ऊंचाई पर हो जाए, तो इन दशाओं में वक्त तक कोई सोच भी नहीं सकता कि हमारा मकान एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरित हो जाएगा। ऐसे में जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पीछे आप देख पा रहे हैं एक मकान है और इस मकान को ज़मीन से 5 फीट तक की ऊंचाई पर उठाया गया है। और कैसे उठाया गया है ये हम बातचीत करेंगे और कौन सी कंपनी इसकी जिम्मेदारी ले रखी है, इस विषयों पर भी मैं चर्चा करूँगा। और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिस तरीके से ये कार्य हो रहा है। इतना बड़ा मकान है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लगभग लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो 100 फीट लगभग होगा ही, 100 फीट तो होगा ही होगा। चौड़ाई कुछ जी 4000 स्क्वायर फीट बताया जा रहा है। ऐसे में इतना मतलब बड़ा कार्य है ये, बहुत बड़ा कार्य है और रिस्की है ये, बहुत जटिल प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को कैसे करते हैं लोग, आइए बातचीत करते हैं। पहले तो यहाँ देखिए एक पोस्टर है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि क्या कुछ होता है, कैसे कुछ। धर्मराज बिल्डिंग लिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्टर है रुपेश कुमार यादव, जिनका मोबाइल नंबर है 80 51 60 10 38 87 89 10 97 35। ये दोनों उनका नंबर है। और ये देखिए यहाँ लिखा भी गया है साफ तौर से, उठाने के समय कोई नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदारी ठेकेदार का होगा। सड़क से नीचे हो गए मकान, ये कौन कौन से मकान को ऊपर किया जाता है या फिर कहीं ना कहीं हटाया जाता है, कहीं और शिफ्ट किया जाता है, ये भी जान लेते हैं। सड़क से नीचे हो गए हैं अगर मकान, दुकान, शोरूम, स्कूल, अस्पताल, जैक सिस्टम से ऊपर उठाए मकान, चाहे वह मंजिल हो या 5 मंजिल हो, चाहे 1 मंजिल हो या 5 मंजिल हो, 1 फुट से 12 फुट तक का मकान उठा सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए इनका एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब हाउस है लिफ्टिंग आरके। पता है ग्राम पोस्ट मानिकपुर, मधेपुरा, बिहार के रहने वाले हैं और ये कंपनी के मालिक हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तस्वीर के माध्यम से क्या देखेंगे, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक जो मकान है यहाँ पर था, ज़मीन देखिए यहाँ पे था पहले, ये दीवार यहाँ थी 5 फीट नीचे, अब ये 5 फीट हाइट पे पहुँची है। कैसे पहुँची है मैं बातचीत करूँगा, यहाँ के ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बातचीत करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है रुपेश जी आपका। जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। ये कैसे संभव हो पाता है कि एक मकान को आप 5-5 फीट 12-12 फीट कैसे उठा देते हैं? जी, जैक सिस्टम से। जी, हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, लगभग 15 साल से। 15 वर्ष? जी। अच्छा, ये 15 सालों का तजुर्बा लिए हैं आप? जी बिल्कुल। हाँ जी। और आप बिहार के रहने वाले? बिहार के मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं। जी। इसमें इस मकान को लगभग 4000 स्क्वायर फीट बताया गया है, तो इसमें करीब कितने कुल टोटल कितने जग लगे होंगे? लगभग 400 जग लगा हुआ है। 400 जग लगे। और मजदूर कितने होंगे? 20 मजदूर है। 20 मजदूर हैं। जी। अगर हमें इस मान लीजिए 5 फीट ना उठा करके हमें 1 ही फीट ऊपर करना है तो क्या कुछ खर्च आता है इसमें? खर्च वही है 200 रुपया स्क्वायर फीट। उसमें आप 1 फीट उठवाइए या 5 फीट उठवाइए। हाँ। रेट सेम है। रेट सेम है जी। अगर 1 फीट उठवाते हैं जिस तरीके से 4000 स्क्वायर फीट है तो लगभग 8 लाख रुपया हुआ। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो अगर हमें 1 फीट उठाना तब पर भी 8 लाख लगेगा। हाँ, वो तो सेटिंग के हिसाब से होता है। हाँ। 1 फीट के लिए थोड़े 5 फीट तक का बात होता है, उसमें 1 फीट उठाइए या 5 फीट उठाइए। ये कंपनी का सिस्टम है, वही है कंपनी का सिस्टम। जी है। और ये मकान के मालिक हमारे साथ हैं, आइए मिलवाते हैं। सर आपके पूरा परिचय? योगेश कुमार मणि जी। सर ये आवास जो मकान है इतना अच्छा खासा है, चाहते तो आप नया बनवा सकते थे, नया बनवा करके क्यों आप तो इसको मतलब हाइट इसको करना ज़्यादा जरूरी समझे? पानी इसके अंदर चला, जब बरसात में पानी घुस जाता मकान के अंदर, हाँ। तो पूरा गिरवा के बनवाने में काफ़ी खर्चा आता, 2 करोड़ रुपया लगभग आ रहा था जी। इसमें हमारा 15 से 20 लाख में पूरा सब। अच्छा, इसमें केवल इसको हाइट करने में 15 से 20 लाख रुपए खर्च आए हैं? खर्च आएगा।
अच्छा सर, ये जिस तरीके से मकान में मजबूती भी आ जाएगी। नहीं सर, जैसे एक मन में वहम होता है कि अगर इसको हम ऊपर करते हैं या फिर इसको कहीं साइड करते हैं, हटवाते हैं, कहीं स्थानांतरण करते हैं तो कहीं इसमें मजबूती में कुछ कमी आ जाए। नहीं, कोई कमी नहीं आएगी। ऐसे मतलब कैसे कैसे? ऐसे जैसे देखिए बगल में सामने वो मकान उठी है, वो भी 5 फीट उठी है। अच्छा, 3 मंजिली मकान है। ऊपर जो साइड में मकान दिख रहा है वो भी पहले उठा हुआ है। सफाई हुई ना यहाँ जी से। जी, हाँ। 5 फीट वो भी उतर। इसके पीछे एक सतीश मिश्रा है, उनकी भी 5 फीट उठी है। जी। तो उन ऐसे लोगों में का साल भर हो गया, जी, तो वो लोग बताए कि उठवाने के बाद सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, न मकान में नमी रहेगी, मैंने सब कुछ अच्छा है। उन लोगों का देख कर अनुभव देकर मैंने भी उठवाया। सर यहाँ एक मंजिल ये 2 मंजिल का है पूरा। जी, 2 मंजिल 7 मंजिल 7 मंजिल का मकान रहेगा, वो भी उठ जाएगा। हाँ जी, ऐसे इसी प्रक्रिया से। इसी सेम प्रक्रिया। अच्छा, कहीं मकान के जैसे दीवारों में दरार आ जाए या फिर छत में दरारें आ जाए? जी नहीं आ सकता है, उसकी गारंटी होती है। उसकी गारंटी ले रखे जी, कोर्ट से एग्रीमेंट के साथ काम करते हैं। हाँ। जी, 1% एग्रीमेंट भी करा रखे हैं? एग्रीमेंट कराए हैं। अच्छा सर, ये एग्रीमेंट में क्या कुछ है, मतलब क्या कुछ एग्रीमेंट लिखा गया में जैसे कितना रुपया कब देना है, हाँ, हाँ। 3 शिफ्ट में पैसा देना है। उसके बाद किसी प्रकार की टूट फूट की जिम्मेदारी ये ले रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, कुछ भी टूट रहा है या नुकसान हो रहा है आपके घर में, कोई छत पहुंच रही है, सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की है। ठेकेदार की होगी। अच्छा सर, ये जैसे नीचे से लेकर के यहाँ 5 फीट तक कर दिए, और दीवार ये मटेरियल जो लग रहा है, ये सब मटेरियल आपके द्वारा मटेरियल मुझे देना है। हाँ। बाकी वो जो इनका लेबर चार्ज और इनका वो है। सर पूरा फिनिश करके देंगे? हाँ, पूरा जोड़ करके मकान को सेट करके देंगे। बाकी उसके बाद मट्टी पड़ना, बाकी सब मेरा काम और प्लास्टर वगैरह ये सब सब मेरा काम है। जी, यानी कि पूरा हाइट करने की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखा है। हाइट की इनकी जिम्मेदारी है। जी। एक थोड़ा आप इधर आइए, अंदर चलते हैं। अब देखिए, एक मैं बता दूं कि ये पूरा लाइट की सप्लाई है इसमें, और ये पूरा जैसे देखिए मकान इतना मतलब बहुत बड़ा है, ये 4000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और 400 जग लगे हुए हैं इसको उठाने में। हमारे साथ रुपेश जी हैं और ये बताएंगे कि कैसे काम करता है। सर, ये प्रक्रिया कैसे अपनाते हैं, एक साथ 400 जैक को कैसे हैंडल करते हैं? जैसे देखिए ये निशान लगा हुआ है ना, हाँ। तो 1 नंबर 2 नंबर करके ऐसे कोड वर्ड में चलता है सब जग। जैसे आदमी सब रहता है ना, तो कोड वर्ड में सब जग चलता है, एक बराबर एक लेवल में। एक मजदूर 400 जग, मान लीजिए 20 मजदूर आपने बताया। जी, जी। 400 जैक को हैंडल करना है। 20 जग को हैंडल करता है। 20 जैक को हैंडल करना जी, है एक मजदूर। जी बिल्कुल, ऐसे कैसे संभव पाता है? बिल्कुल संभव है। हाँ। जैसे मान लीजिए बारी बारी से, जैसे मान लीजिए 1 नंबर इसमें लगा दिया, हाँ। 1 नंबर इसमें, 1 नंबर इसमें, ऐसे करके चलता है बारी बारी से। बारी बारी से जी। 1 मिनट में अच्छा 1 मिनट की बात की जाए तो मतलब 1 इंच उठा के। देखिए मान लीजिए हम 1 नंबर बोलेंगे तो मान लीजिए 400 जग लगा हुआ है मकान में, हम 1 नंबर बोलेंगे तो 30 सेकंड के अंदर वो 1 नंबर पूरा हो जाएगा 400 जग में। 400 जग में? हाँ, 1 मिनट के अंदर? 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड। 30 सेकंड में ही 1 मिनट में 2 नंबर। ये 1 मिनट में 2 नंबर? हाँ, मतलब ये जैसे हाथ तो एक मजदूर के पास हाथ तो 2 ही है। हाँ, बहुत फास्ट चलता है। हाँ जी, बहुत मतलब फास्ट है। कहीं ना कहीं लोग अनुभवी यहाँ जो हाँ। मजदूर है, कुशल और अनुभवी मजदूर जी हैं। बिल्कुल। और बाकायदा मजबूती का विशेष ध्यान दिया जाता है, और जो मजबूती है उसमें उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने वाला है, और एक बाकायदा पूरी जिम्मेदारी लेकर के कार्य होता है। और ऊपर के मंजिल फ्लोर में लोग रहते हैं? जी, मालिक रह रहे हैं ऊपर में, बिजली पानी हर चीज चालू है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। जी, हम लोग नीचे में काम कर रहे हैं, ऊपर में मालिक लोग रह रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं ये मटेरियल जो है। अच्छा ये बताइए, धीरे धीरे जैसे कार्य हो रहा है जैक के माध्यम से उठा रहे हैं, ये जुड़ाई की कार्य, चुनाई का कार्य आप लोग भी कर रहे हैं? हाँ, हम ही लोग करते हैं। हाँ। जी, हम लोग इस मकान को उठा देंगे सुरक्षित, और दीवार जोड़ के देना, वो सब हम लोगों का काम है। हाँ। जी। एक मिनट थोड़ा इधर आइएगा। अब देखिए यहाँ बाथरूम है, ये बाथरूम है, नीचे देख पा रहे हैं ये तस्वीर, देखिए ये नल है, और ऊपर देखिए ये बाथरूम का ये व्यू है। यहाँ बगल में भी देख सकते हैं आप कि कितना ऊपर चल जा चुका है, पानी की सप्लाई भी है। देखिए ये बाथरूम की स्थिति जरा देख लीजिए, यहाँ नीचे देखिए टोटी है, पानी चालू है, इसके पानी निकल भी रहा, और ऊपर हाइट हो गया है, 5 फीट तक की हाइट दे दी गई है। इसको सबसे पहले इन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, इनसे भी बातचीत करते पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे भैया पहले जमीन पे है घर जी। सर प्रथम आप क्या करते हैं? जी, पहले जो है दीवार तोड़ते हैं, पहले दीवार नीचे, तोड़ते हैं। हाँ, 4 ईंटा जो है दीवार निकालते हैं, और उसके बाद जक लगाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मान लीजिए कोई 10 फीट का दीवार है,
तो उसको 2 फीट तोड़ लेंगे, उसमें एक जगह लगा देंगे, फिर 2 फीट तोड़ लेंगे, फिर एक जगह लगा देंगे। ऐसे धीरे धीरे करके पूरे मकान में लगा देते हैं। और उसके बाद से ये एंगल भी लगाया गया है, देख रहे हैं लोहे का एंगल है। लोहे का एंगल लगाते हैं, जग लगाने के बाद लोहा का एंगल लगाते हैं, उसके बाद फिर लिफ्टिंग का प्रक्रिया शुरू होता है। अच्छा, लिफ्टिंग की प्रक्रिया देख पा रहे हैं, काफी मजबूत है। ये लकड़ी है भैया जी। और लकड़ी कहीं ऐसा ना हो टूट जाए। नहीं, लकड़ी नहीं टूट सकता है, नहीं टूटता। ना, लकड़ी पूरा मजबूत है वो अच्छा, लकड़ी। एक साल में कितने घर उठाते हैं आप? लगभग 25 को मकान। 25 मकान उठा जी, देते हैं। जी। एक वर्ष में 25 मकान उठा देते हैं। 15 सालों का तजुर्बा लिए कार्य कर रहे हैं। ये गोरखपुर में हैं और बिहार के रहने वाले हैं। एक बिहारी सब पे भारी, जिस तरीके से 100 पे भारी कहा जाता है, एक बिहारी यही कर सकता है जिस तरीके से रिस्की कार्य है। चूंकि कई कंपनियां हैं, ऐसी बात नहीं है, हर देश में, हर राज्य में, हर प्रांत में है लोग। लेकिन हाँ, ये बहुत जुनून और जज्बा के साथ किए जाने वाला कार्य, रिस्की कार्य है और बेहतर ढंग से कार्य हो रहा है। अभी मैं दिखा देना चाहता हूँ कि चारों तरफ। अच्छा भैया, ये एक मन में सवाल है मेरे जी। कि घर को आपने 5 फीट हाइट कर दिया, 7 फीट हाइट भी कर देंगे, 5 से 7 मंजिला तक के मकान को आप उठा देंगे। जी बिल्कुल। और ये अगर कहीं घर को घुमाना हो, पीछे करना हो? हाँ हाँ, आगे पीछे भी हो जाएगा। अच्छा, कहीं मतलब यहाँ से कभी ऐसा होता है कि डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए? नहीं, डायरेक्शन नहीं, आगे पीछे दायां बायां हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। डायरेक्शन चेंज नहीं नहीं, हो पाएगा। नहीं। अच्छा, रिस्क भी होता होगा ना काफी, कि अगर कहीं हम यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, कितनी दूरी तक ले जा सकते हैं? नहीं, पूरा सेफ्टी के साथ चलते हैं हम लोग। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ अभी मान लीजिए इस मकान को बोल दे मालिक, या फिर कि थोड़ा 100 मीटर या 10 फीट आगे जी चला जाएगा। चला जाएगा। जी बिल्कुल। कितनी दूरी तक ले जा सकते हैं इस मकान को? 200 फीट 300 फीट। 200 फीट 300 फीट? जी, बहुत लिमिट है। 200-300 फीट तक के इस घर को, पूरे घर को एक साथ ले जा सकते हैं? जी। कि पार्टीशन भी कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कुछ टुकड़े करने पड़ते हो? नहीं नहीं, वो तो साथ में चला जाएगा। साथ में चला एक साथ, जाएगा। हाँ। एक साथ इतना बड़ा मकान, और एक ही मंजिल नहीं, 2-2 3-3 मंजिल, 7-7 मंजिल तक के घर को या एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट किया जा सकता है, वो भी 200 से 300 फीट तक का। आप सोच सकते हैं कि कैसे संभव हो पाता होगा। और ये मजदूर और कुशल एक तरह से नेतृत्व करने वाले अगर कोई हैं तो रुपेश जी, नेतृत्व के माध्यम से ये संभव पा रहा है। आपके द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। 20-20 मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसे में कहीं सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिल पाता होगा, और इनके द्वारा ये बहुत बड़ा कार्य है। आप लोगों को अगर कभी संपर्क करना हो तो एक मोबाइल नंबर है साइड में, सीधा संपर्क कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड आपका है, कैसे कोई संपर्क करेगा? जी, मोबाइल नंबर से कांटेक्ट होता है। अच्छा, ये बताइए, आप बिहार से उत्तर प्रदेश आ गए हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी जा सकते हैं जब कभी कोई ऑल इंडिया जा सकते हैं। ऑल इंडिया, जी, जहाँ से कॉल आएगा हम लोग जा सकते हैं काम करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर आप ही हैं? जी। और भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इसमें? कितने लोग हैं कुल टोटल? अभी तो हम लोग 20 आदमी हैं। 20 आदमी हैं। जी। आप ही पूरी मेन मालिक हम ही हैं। मेन मालिक आप ही जी। हैं। देख पा रहे हैं आप। और यही कहना चाहते हैं, जिनका घर है वो सड़क से अगर डाउन हो गया, उनके घर में पानी लगता है, हाँ। तो वो एकदम उठवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गारंटी के साथ काम होता है, कोर्ट एग्रीमेंट के साथ। कोर्ट एग्रीमेंट जी, पूरा जिम्मेदारी के साथ काम होता है। पूरी जिम्मेदारी लेकर के कार्य करते हैं और एक घर उठवा सकते हैं। यहाँ से घर थोड़ी दूर पर, यानी कि 230 फीट तक की मतलब दूरी तक ले जा सकते हैं इस घर को। घर का केवल डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, आगे पीछे करना चाहें इस घर को तो कर सकते हैं। इस तरीके से इनके द्वारा किया जाता है ये कार्य। धर्मराज बिल्डिंग लिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है और बहुत ही मतलब जिम्मेदारी पूर्वक कार्य किया जाता है। कभी भी आपको भी संपर्क करना हो तो एक मोबाइल नंबर है और फ्लैश हो रहा होगा, आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और सेवा का अवसर अवश्य दे सकते हैं। चूंकि ग्रामीण इलाकों में शायद ही लोग मतलब कभी कभी घर तोड़ करके बनवाना चाहते हैं, जो समझते हैं ना। नहीं, देखिए, अब जिनके घर में काफ़ी ज़्यादा लागत है वो तोड़ते नहीं है, उठवा लेते हैं। चाहे शहर हो या देहात हो, जिनका मकान अच्छा खासा बना हुआ वो कभी तोड़ना नहीं चाहेगा, उठवाते हैं। अच्छा, ये मकान चाहते तो तोड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि शायद 1-2 करोड़ खर्च आ रहा था। बहुत खर्च, अभी 4000 स्क्वायर फीट में मकान है, तो समझ लीजिए कि अभी के डेट में बनेगा तो कम से कम 2 करोड़ प्लस जाएगा, उसमें टेम अलग लगेगा। इसी वजह से जो मकान मालिक हैं उन्होंने चाहा कि यहाँ घर को उठवा ही देते हैं। जी जी, अभी दीवार छत सब मजबूत है, एकदम फ्रेश है। देखिए ना, अभी तोड़ने वाला मकान है ही नहीं। आप दिखाइए कैमरा, आप देख सकते घुमाइए, किस तरीके पूरा से फ्रेश मकान है अभी तो। हाँ, कहीं भी दरारें भी नहीं आई। नहीं, कहीं कुछ नहीं है। देखिए यहाँ तोड़ने वाला मकान ही नहीं। प्योरीफायर आरओ वाटर लगा है, मशीन लगी है और यहाँ एसी भी लगा हुआ है इस कमरे में। इस कमरे में जरा देखिए, 1 मिनट, ये देखिए एयर कंडीशनर भी चालू है। यहाँ देखिए एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है। पूरे मकान की स्थिति जरा देख सकते हैं आप। यहाँ एयर कंडीशनर है, मतलब सब कुछ वैसे ही है, पहले के जैसा ही पड़ा हुआ है। और कोई भी इसमें कहीं भी दरारें नहीं देख रहे होंगे, दीवारों में कहीं दरारें नहीं, बिल्कुल मजबूती का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नीचे से
ये दीवार 9 इंच की जगह 18 इंच चलाई जा रही है ऐसा? जी जी जी, पहले 15 इंची चला है, उसके बाद फिर 10 इंची। पहले 15 इंच चला फिर 10 इंच चला जी जी जी, मजबूती के लिए। मजबूती के लिए कि जिससे कि मजबूत रहे पूरा। जी जी। और अच्छा ये एक भी सवाल और है कि कहीं ऐसा तो नहीं केवल पिलर से, अगर पिलर वाला हो तो नहीं उठाया जा सकते? नहीं, सब मकान उठ जाएगा, चाहे पिलर का हो या बिना पिलर का, सब उठ जाएगा। बिना पिलर वाला मकान भी उठ जाएगा? इसमें तो पिलर है नहीं ना? नहीं नहीं, इसमें कहीं पिलर नहीं है। और क्या पिलर डाल सकते हैं? पिलर हाँ डाल सकते हैं आप। हाँ जी। तो इस तरीके से होता है काम। और कभी भी आपको संपर्क करना हो तो एक मोबाइल नंबर है, फ्लैश हो रहा होगा, सीधे संपर्क कर सकते हैं और इस सेवा का अवसर अवश्य दे सकते हैं। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़ी है। जय हिंद।